समस्ताद्भुत वैभवाय मोक्ष मार्ग नितारम रिक्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्तव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास है प्रमाणनयी अधिगम है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्य। हम सब तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम अध्याय के अष्टम सूत्र का अर्थ समझने के लिए यहाँ पर धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं और हम सबके पुण्योदय से हम सबके भाग्योदय से देवों ने परम इंद्र ने बृहस्पति के रूप में परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को भेजा है कि आप इन सब भव्य जीवों को इस सूत्र का विस्तृत अर्थ समझाने की कृपा करें। बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी भाई बहनों को, सबको समझ में भी आ रहा है क्षेत्र प्ररूपणा के बारे में। आज आगे समझाने के लिए हम सब हमारी धर्म की शिक्षा गुरु हम सबको बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े वात्सल्य से ज्ञान के सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से हम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनको सादर प्रणाम, सादर पावनों, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यह विषय समझाने की कृपा करें, आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता बेंगलोर निवासी। एक शुभ सूचना यह है कि कल आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस है और 11 तारीख को आचार्य रत्न वात्सल्य वारिधि श्री वर्धमान सागर महाराज का तिथि के अनुसार आचार्य पदारोहण दिवस आएगा। उस दिन भी अपन आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज की पूजा करेंगे। कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब की ड्यूटी रहेगी और 14 तारीख के दिन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का तिथि के अनुसार पुनः मुनि दीक्षा दिवस आएगा। तब तक परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरणारविंद में विनम्र प्रार्थना है, यदि आवाज नहीं आ रही, यदि पंच परावर्तन ग्रंथ का प्रकाशन हो जाता है तो 14 तारीख के दिन अथवा 11 तारीख के दिन 11 तारीख के दिन अथवा 14 तारीख के दिन उसका जो है विमोचन आदरणीय पारसमती बाबूजी साहब, आदरणीय शंभूलाल जी बाबूजी साहब, आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब, आदरणीय रतनलाल जी कोठारी साहब जो हमसे जो सबसे यानी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं, उनके कर कमलों से कराया जाए और आदरणीय भैया जी साहब, आदरणीय ललिता बहन जी साहब, इन सबके कर कमलों से उसका विमोचन हो जाए 11 तारीख को अथवा 14 तारीख को। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरणार बिंदु में विशेष प्रार्थना है। अब हम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से मंगल विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगल वाणी से हम सब भव्य जीवों को लाभान्वित करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी साधु संत जितने भी आचार्य पर मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। भाभी जरा एक ना मुझे 28 पेज पे सिर्फ 1 मिनट के लिए एक मुझे सिर्फ मंगलाचरण करने देते न, बताइए। इस तरह से आप लोग अगर अनुशासन नहीं पालन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जवाब दीजिए। ऐसे थोड़ी होता, बताइए। एक तो मैं खुद ही मंगलाचरण नहीं करती हूँ, कोई भी चीज की नहीं, सबको आकुलता होती है बोल करके। 2 लाइन मंगलाचरण की, अभी आचार्यों को नमस्कार भी नहीं किया है। प्लीज ऐसा नहीं करिए कि हम तो खुद ही कुछ नहीं करते हैं कि नहीं, मेरे को खुद का समय बचाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी, सभी माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी।
सभी क्षुल्लक केलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि, सभी प्रतिमाधारियों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। अभी ग्रुप में ऑनलाइन निमिचंद भाई साहब, पारसमल जी, बाबूजी और भी कोई जो बड़े हैं मेरे से, उमराव भाभी, सबको पावा धो, चरणों में बारंबार धो। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बाकी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। अब बोलिए आपको क्या पूछना है, कौन क्या पूछ रहा था? ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना था कि 28 नंबर पेज पे, 28 नंबर पेज पे, हाँ बस एक लाइन पूछनी, सिर्फ एक लाइन पेज कि ये ना 28, ये ना, हाँ बोलिए। इसमें ना जो ऊपर की दूसरी लाइन में है, विवक्षित राशि जितने काल के द्वारा अपहत हो सकती है। हाँ कौन सी? हाँ ठीक है। विवक्षित राशि जितने काल के द्वारा अपहत हो सकती है, उतने काल का नाम अवहार काल है। मतलब ये सिर्फ एक लाइन मुझे समझ में नहीं आई। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो राशि हमने बताई है कि पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण होगी, तो वो राशि कैसे निकलेगी? तो कहते अवहार काल के द्वारा अपहृत हो सकती है। अवहार काल मतलब भाजक के द्वारा भाग लग सकता है। सबकी राशि क्या पीछे क्या अलग अलग दी ना, कोई 32 दी, 16 दी, 4 दी, 128 दी, तो ये अवहार काल है। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि अवहार काल से अपहृत होना माने भाग दिया जा सकता है। अवहार काल मतलब जिससे जिस राशि से भाग दे रहे वो तो अवहार काल हुआ, और जो अपहृत हो सकती है मतलब भाग दिया जा सकता है, जिस काल के द्वारा भाग दिया जा सकता है, जिस काल की राशि के द्वारा, यानी अवहार काल के लिए यहाँ कह रहे हैं अवहार काल के द्वारा भाग दिया जा सकता है, अपहृत की जा सकती है मतलब भाग दिया जा सकता है, उतने काल का नाम अवहार काल है। तो जिस राशि से हम भाग दे रहे हैं, यानी जिस राशि से हम जीवों की संख्या को बांट रहे हैं, उससे उस काल को यहाँ पर अवहार काल कहा है, और उस अवहार काल से भाग देने को अपहृत कहा है। हम लोग चलते हैं एक मेरी प्रश्न 62 में 7 नंबर मारणांतिक समुद्घात, हाँ बाबू जी 62 नंबर पेज में 62 में, हाँ हाँ 7 नंबर मारणांतिक समुद्घात, हाँ करना है। समुद्र का संख्या क्या होते हैं? हाँ एक मिनट बाबूजी, सब कोई म्यूट कर लें, मैं बोल रही हूँ बाबूजी। यहाँ पर क्या चल रहा है? नारक की संख्या 3 पाए जाते हैं। हाँ तो संख्या बाबूजी, हाँ मैं बता रही हूँ बाबूजी, यहाँ पर क्या चल रहा है। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। गत 4 लोगों की अपेक्षा 2.5 दीप संख्यात होने प्रथम नर के नारकियों का प्रतिनियम से मूल नारक राशि का संख्यात बहुभाग राशि स्वस्थान पद में रहती है। मूल नारक राशि के संख्यात में भाग प्रमाण बिहार बत स्वस्थान वेदना कसाय विक्रियक समुद्घात वाली राशियां होती है। वेदना और कसाय समुद्घात राशि लाने के लिए अवगाहना को 9 गुनी करना चाहिए। विक्रियक समुद्घात के लिए संख्यात गुणी। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद में सम्यक दृष्टि नार की संख्यात ही पाए जाते हैं, इसलिए संख्यात बाबूजी ये जो मारणांतिक समुद्घात करेंगे अथवा मारणांतिक समुद्घात बाबूजी को तो समझ में आ चुका है। मारणांतिक समुद्घात तो नारकी कर रहा है और उपपाद नारकी का हो रहा है, यानी कोई मनुष्य त्रियंच मर रहा है वो नारक बन रहा है, उपपाद वहां पर नारकी का हो रहा है। यहाँ क्या बाबूजी लगाया? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि नारकी कितने पाए जाएंगे? जो वो कहाँ जाएंगे? कैसे कैसे संख्यात घटता है? क्योंकि वो मनुष्य में जाएंगे। असंयत सम्यक दृष्टि जितने भी नारकी हैं, पहले से लेके 6ठे नरक से निकलने वाले असंयत सम्यक दृष्टि नारकी नियम से मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य कितने होते हैं? संख्यात होते हैं, वो भी सारे थोड़ी इसमें आ जाएंगे, लेकिन संख्यात होते हैं। तो संख्यात में अगर कोई उपपाद कर रहा है तो कितना संख्यात ही करेगा, अथवा नहीं सॉरी मारणांतिक कर रहा है तो कितने करेंगे? संख्यात ही करेंगे। मनुष्य बन रहे हैं, पहले नरक से लेके 6ठे नरक तक के असंयत नारकी मनुष्य बनते हैं। तो वो कितने होंगे? संख्यात ही होंगे, क्योंकि मनुष्य ही संख्यात होता है। अब बात आ रही उपपाद में।
उपपाद में प्रथम नरक में असंयत सम्यक दृष्टि भाव जी, इस पर हम लोग को हमेशा ध्यान देना है कि गुण स्थान कौन सा है, जीव कौन सा है। सम्यक दृष्टि जीव मर रहा है, त्रियंच तो मरता नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाएगा नहीं, क्योंकि वो छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। और जो छायोपसमिक त्रियंच अगर कोई नरक में जा रहा होता है तो उसका सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है। यहाँ पर उपपाद किस में करा रहे हैं? सम्यक दर्शन के साथ नारकी का उपपाद करा रहे हैं। तो पहले नरक में जाएगा, और पहले नरक में कौन जाएगा? मनुष्य जाएगा। तो कितने से हैं मनुष्य? दोनों ही चीज, मारणांतिक समुद्घात भी मनुष्य में हो रहा है, नारकी कर रहा है पर मनुष्य बन रहा है, और उपपाद भी मनुष्य मर रहा है, नारकी का उत्पाद हो रहा है, और दोनों असंयत सम्यक दृष्टि हैं। तो जो मनुष्य होते हैं, टोटल मनुष्य किन्हीं का खुला है, टोटल मनुष्य ही संख्यात होते हैं बाबूजी, और उसमें भी असंयत गुण स्थान वाले संख्यात ही होंगे। हाँ, ठीक है, वो बात समझ समझ में गई, आया होगा? वो मनुष्य वाली बात समझ नहीं आई। ठीक है, एकदम खुलासा हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, अब हम लोग 63 पेज पर 61/2 ले रहे हैं। एक चित्र हमने भेजा था बना के, मैं आप लोग को बता दूं, मैं नहीं बनाई हूँ, 3 बार चित्र बना है, तो थोड़ा सा समझ में आया है कि लोगों को समझ में आएगा। ये चित्र मैंने निर्मला जी कासलीवाल को, हम लोग की आपस में दोपहर में चर्चा चलती है, तो मैंने उनको कहा कि आप इस तरह से बनाइए। एक बार भेजा उन्होंने, थोड़ा कम समझ में आया, दूसरी बार भेजा, थोड़ा समझ में आया, फिर तीसरी बार उन्होंने बना के भेजा। जिन्होंने भी चित्र बनाया होगा उनको समझ में आता होगा कि कितना समय लगता है, और उन्होंने तो देख के बनाया, निर्मला जी ने तो प्रज्यूम करके बनाया। बस मैंने गाइडलाइन उनको दी कि इस तरह से आप एक चित्र बनाइए। मेरे पास समय नहीं है, चित्र से आज नहीं वो चित्र हो सकता काम आए, कल आएगा काम। तो आप लोग सबको ही उसको जितना जो आपको बिना किसी साधन के भी दिख जाए, ऐसे उसको आप बड़ा बना सकती हैं कागज पर। वो थोड़ा सा वो चित्र क्यों बना? केवल 2 पंक्ति समझने के लिए बना है। आप समझ सकते कि हम लोग को 2 पंक्ति समझने में कितना समय लगा होगा, जिसको फिर हम लोग चित्र में उतारे हैं। तो समय की कीमत समझते हुए हम लोग सबको ही सब सीखना है। जिनको देखिए, बहुत से लोग तो हम लोग धर्म है सुनने बैठते हैं, वो एक अलग चीज है, पर जिनको सीखना है, जिनको भाव धारणा करनी है, उनको थोड़ा सा कार्य करेंगे, जैसे पंडित जी साहब बार बार बोल रहे हैं, तो उनके लिए ही अच्छा होगा। अब हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तिर्यगतो तिरश्चान मिथ्या दृष्टियादि संयता संयतांतानाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। किसका क्षेत्र बता दिए थे? नरक गति का बता दिए थे। हम कहाँ चल रहे हैं? क्षेत्र पर रूपणा में। अब हम गति मार्गना में विश्लेषण कर रहे हैं। महाराज श्री का उपदेश सुन रहे हैं गति मार्गना में, जिसमें नरक गति समझ गए हैं। अब त्रियंच गति की बात आ रही है कि त्रियंच गति वाले जीव, सामान्य से कथन तो हो चुका, अब त्रियंच गति वाले जीव किस किस गुण स्थान में कितने कितने क्षेत्र को घेरेंगे, कितने जीव पाए जाते हैं, उस हिसाब से क्षेत्र को घेरेंगे। ये तो हम लोगों ने बढ़िया से जान लिया कि एक अवगाहना निकाल करके उससे गुणित करते हैं, तो उस जीव के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र हमको पता चल जाता है। तो जितने जीव होते हैं उससे गुणा कर दो, उतना क्षेत्र हो जाएगा। ये हमको भाव भासना क्षेत्र पर रूपणा निकालने की हो चुकी है। त्रियंच गति में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले त्रियंचों का क्षेत्र सामान्यवत है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमने पीछे बताया है कि कितना स्थान होता है, कितने जीव घेरे, कितने जीव होते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है, एक सामान्य कथन में बता दिया है। कितने गुण स्थान होते हैं? त्रियंच में 5 होते हैं। उसमें मिथ्या दृष्टि जो होंगे वो कितना क्षेत्र लेंगे? तो 1 इंद्रिय तो सर्वलोक लेगा, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय लोक का असंख्यात्मा भाग। ये कैसे घटेगा? 1 इंद्रिय सब 1 इंद्रिय के लिए तो सर्वलोक कह दिया गया, और 2 से 5 इंद्रिय का लोक का असंख्यात्मा भाग। ऐसा क्यों कह दिया गया कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव लोक के असंख्यात्म भाग प्रमाण में ही पाए जाते हैं। कारण इसमें से 2 से 4 इंद्रिय तक के जीव तो केवल कर्म भूमि में पाए जाते हैं, न भोग भूमि में पाए जाते हैं, न मलेच्छ खंड में पाए जाते हैं। कर्म भूमि में 2.5 दीप और फिर स्वयंभू रमन
द्वीप के आगे जो स्वयंभू रमन द्वीप कर्म भूमि है वहां पाए जाते हैं। 5 जितने भी बड़े बड़े जीवों की अवगाहना बताई जाती है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि की अवगाहना सब स्वयंभू रमन समुद्र में ही घटती है। 5 इंद्री हैं वो कर्म भूमि में भी पाए जाते हैं और भोग भूमि में भी पाए जाते हैं। स्वयंभू रमन द्वीप तक सभी जगह जघन्य भूमि भोग भूमि में भी पाए जाते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, सर्वत्र त्रियक लोक। ध्यान देंगे, यहाँ किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैं समझाने के चलते इतना विश्लेषण कर रही हूँ। ध्यान देंगे, 1 इंद्रिय त्रियंज का क्षेत्र कौन सा है, सर्वलोक, क्योंकि वातवलय में भी है और सर्वत्र जगह भरे हुए हैं। सूक्ष्म तो कम से कम सब जगह भरे हुए हैं, बादर जहां जहां आधार है वहां वहां है। अब बच गए 1 इंद्री के बाद 2 इंद्री से 5 इंद्री वाले। तो 2 इंद्री से 4 इंद्री वाले जीव नियम से इनका खुला है। अरे नहीं हो रहा। सुमन जैन जयपुर और कुसुम जी प्लीज बंद करें अपने आप को। तो 1 इंद्रिय पर्याप्त जीव कहाँ पाए जाएंगे, पूरे लोक में। 2 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव कहाँ पाए जाते हैं। ऐसे साधारण कथन क्या बन गया कि त्रियंच सर्वलोक में पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि त्रियंच 1 इंद्री से शुरू हो जाते हैं। और इसका हम विशेष कथन जानना चाहते हैं तो हम लोगों ने इसका फिर टेबल बनाया अलग से, बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1 इंद्रिय सर्वलोक में पाए जाते हैं। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के त्रियंच केवल और केवल कर्म भूमि में पाए जाते हैं। मलेच्छ खंड में भी नहीं होते हैं, भोग भूमि में भी नहीं पाए जाते हैं। अब पंचेंद्रिय त्रियंच ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी सर्वलोक में नहीं पाए जाते हैं। जो अपना त्रियक लोक है, जिसको हम मध्य लोक भी कहते हैं, त्रियक लोक भी कहते हैं, इस लोक में सर्वत्र पाए जाते हैं। अपने जम्बू द्वीप से लेकर के अंतिम स्वयंभू रमन द्वीप तक ये पाए जाते हैं, समुद्र तक पाए जाते हैं। कौन, पंचेंद्रिय त्रियंच। अर्थात क्या हो गया, त्रियक लोक। तो तीन तरह की व्याख्या आ गई। एक तो 1 इंद्री की आ गई, एक नियम आ गया 2 से 4 इंद्री तक का, और एक नियम आ गया पंच इंद्री का। लेकिन जब हम सामान्य, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, किसी को बुला रहे। कुसुम जी अपने आप को म्यूट करें प्लीज, आवाज आ रही है आपको घर से कुछ। तो हमने त्रियंचों में 3 तरह की विवक्षा जानी। हमको अगर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाना रहे तो इस किताब में जितना लिखा है मैं पढ़ के आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग को समझ में आए और मेरा मन है कि आप लोग समझें, मैं ऐसा चाहती हूँ, इसलिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। 1 इंद्रिय सर्वलोक में पाए जाते हैं। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव केवल और केवल कर्म भूमि में पाए जाते हैं। जिस समय हमारे भरत और ऐरावत में भी भोग भूमि आ जाती है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, उस समय केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं, स्वयंभू रमन द्वीप में और स्वयंभू रमन समुद्र में। उस समय पूरे त्रियक लोक में विकल इंद्रियों का अभाव हो जाता है, जिस समय भरत ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमियों का काल आ जाता है। 3 तरह की भोग भूमि हमेशा आती रहती है, इसमें भी उत्सर्पणी काल में भी आती है, उत्सर्पणी काल में भी आती है। उसमें जब चतुर्थ काल आता है तो ऐसा आया है तिल्लोय पन्नति में बाबूजी कि जैसे ही भोग भूमि शुरू होती है सारे के सारे जीव खत्म हो जाते हैं विकलेंद्रिय, और जैसे ही चौथा काल आता है सारे पहले मेरे को बहुत ताज्जुब लगा कि ये कोई दीवार थोड़ी है कि भोग भूमि चालू हुई सारे जीव खत्म, कर्म भूमि आई सारे जीव उत्पन्न। ठीक वैसा ही उन्होंने लिख रखा है कि सारे जीव खत्म हो जाते हैं, भले वो क्रम से होते जाते होंगे, पर जैसे ही भोग भूमि यानी जैसे ही कल्प वृक्षों का उद्घाटन होता है, कल्प वृक्ष जैसे ही सामने आते हैं विकल इंद्रियों की समाप्ति हो जाती है। चौथा काल जैसे ही प्रवेश करता है, कह सकते हैं जैसे ही कल्प वृक्षों का प्रदान वस्तु प्रदान करना खत्म होता है,
विकलेंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो विकलेंद्रिय कब पाए जाएंगे भरत एरावत में भी? 5वें और 6ठे काल में। तो इस तरह से 2 से 4 इंद्रिय को जाना हमने, और पंच इंद्रिय का जाना कि केवल कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। कर्म भूमि 2.5 द्वीप है, और पूरी त्रियक लोक में पाए जाते हैं। कर्म भूमि में तो केवल 2 से 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय सर्वलोक है। तो इस तरह से हमने विशेष करके अलग से जाना। वास्तव में सामान्य कथन तो यह है कि त्रियंच गति मिथ्यात्व गुण स्थान में सर्वलोक में ठसाठस भरी है। अब चलें सासाधन गुण स्थान। सासाधन गुण स्थान किनको होगा? सम्यक दृष्टि को, त्रियंच की बात चल रही है। हमेशा गुण स्थान और गति को ध्यान में रखेंगे। कौन सा 7 स्थान में, 7 पद में कौन सा पद चल रहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हम अभी क्या ले रहे हैं? त्रियंच गति ले रहे हैं। उसमें गुण स्थान में उनकी संख्या से क्षेत्र समझ रहे हैं। तो पहले गुण स्थान में हम समझ गए कि त्रियंच गति के जीव का क्षेत्र कितना है? सर्वलोक है। उसमें अलग अलग हमने जान लिया। 2 से 4 इंद्रिय का क्षेत्र अलग है, 5 इंद्रियों का क्षेत्र अलग है, टोटल मिला के सर्वलोक क्षेत्र है। मिथ्यात्व गुण स्थान में, त्रियंच गति में त्रियंचों का। अब उन्हीं त्रियंचों का सासाधन गुण स्थान में इन्होंने ऊपर एक लाइन लिख दी, मिथ्यात्व से लेकर संयता संयत तक, बाकी तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं। अब सासाधन गुण स्थान में कौन पाए जाएंगे? 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगी तक तो पाए नहीं जाएंगे, संगी पंचेंद्रिय पाए जाएंगे। तो इनका कितना क्षेत्र होगा? इनका पूरा त्रियक लोक होगा, क्योंकि स्वयंभू रमन समुद्र तक में पंचेंद्रिय संगी जीव पाए जाते हैं, और वहां के जो जीव हैं, त्रियंच हैं, उनको सासाधन गुण स्थान पाया जाता है। यद्यपि वो वहां पर जाके प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं, यहाँ से सम्यक दर्शन सत्ता में लेके जाते हैं, सम्यक प्रकृति, वहां जाके चौथे गुण स्थान को प्राप्त करके ये कहा गया कि वहां सासाधन गुण कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो वहां पर जो गर्भज हैं, स्वयंभू रमन समुद्र में केवल समूर्छन नहीं है, स्वयंभू रमन समुद्र में समूर्छन जीव कहीं भी हो, उनको प्रथमोपशम नियम से नहीं होता है। उनमें प्रथमोपशम प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है, गर्भज की होती है। गर्भज वहां जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, वो प्रथमोपशम प्राप्त करके सासाधन को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से वहां पर सासाधन पाए जाएंगे। चौथे गुण स्थान से तो सासाधन प्रथमोपशम करने से पाया जाता है, प्रथमोपशम गर्भज ही करता है, और तुरंत जब तक सम्यक प्रकृति अपने सत्ता में है, कोई प्रथमोपशम कर भी नहीं सकता है। तो इस तरह से हमने समझा कि सासाधन गुण स्थान में कितने पाए जाएंगे। मिश्र गुण स्थान में भी वही क्षेत्र रहेगा जो सासाधन का है, असंयत का भी वही क्षेत्र रहेगा जो सासाधन का है, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि हैं। संयता संयत 5वां गुण स्थान हम लोग बार बार जान चुके हैं कि अनेक 5वें गुण स्थानवर्ती जीव शंभु रमन द्वीप समुद्र में बसे हुए हैं, जो मर करके स्वर्ग को, 16वें स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी अनेक है वहां पर। क्षायिक सम्यक दृष्टि कैसे हो जाते हैं, ये हम बाद में चर्चा जब आएगी तब बताएंगे। यूं तो त्रियंच कभी क्षायिक सम्यक दर्शन को नहीं होता है, कृत वेदक होके कोई मरता है तो वो वहां क्षायिक हो पाता है। अब ये कहते हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टि त्रियंचों का सर्वलोक क्षेत्र है, शेष त्रियंचों का लोक का असंख्यात्मा भाग। मिथ्या दृष्टि का तो हो गया सर्व क्षेत्र, बाकी जो 4 गुण स्थान बने वो लोक का असंख्यात्मा भाग हुआ। और हम जब और कथन अलग से करना चाहे तो हम लोगों ने किया कि भाई एक पूरा त्रियक लोक हो गया। पंचेंद्रिय 4 गुण स्थान में मिथ्यात्व को छोड़कर, मिथ्या दृष्टि तो पाए ही जाते हैं, पर 4 गुण स्थानवर्ती कहाँ पाए जाएंगे, तो पूरा त्रियक लोक में पाए जा सकते हैं। 5वां गुण स्थान खास करके कर्म, बोलिए ना वापस से। 5वां गुण स्थान, 5वें गुण स्थानवर्ती स्वयंभू रमन द्वीप में जो मतलब जीव पाए जाते हैं, मैं सारी चीज क्रम पूर्वक बोल रही हूँ। मैं पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ, विषय हल्का नहीं है, आप लोग बीच में ना बोलें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से।
मेरा दिमाग कैलकुलेटर नहीं है, मैं क्या बोलती रहती हूँ, बिल्कुल तारतम्यता छूट जाती है। मैं सारी चीज एक बार नहीं बोलती हूँ, 5 बार 7 बार बोलती हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं इतना धैर्य रख सकती हूँ, आप लोग नहीं रख सकते हैं, बताइए। अभी बताने ही तो जा, मैं तो आगे बढ़ी नहीं हूँ, अभी तो मैं वहीं पर हूँ, उसी पहली लाइन में ही हूँ मैं तो अभी हमने समझा 4 गुण स्थान तक के संयता संयत त्रियंच कभी भी भोग भूमि में नहीं पाए जाते हैं। जब भी पाए जाएंगे कर्म भूमि में ही पाए जाएंगे। भोग भूमि में चतुर्थ गुण स्थान से आगे का गुण स्थान नहीं होता है, वो व्रती नहीं बन सकते हैं। अतः संयता संयत गुण स्थान कहाँ पाए जाएगा? या तो अढ़ाई दीप में जो कर्म भूमि त्रियंच की बात है, मनुष्य तो वैसे भी बाहर नहीं पाया जाता, या तो अढ़ाई दीप में, या फिर शंभु रमन, आगे शंभु रमन दीप में जो कर्म भूमि है वहां संयता संयत गुण स्थान वाले त्रियंच पाए जाएंगे। और ये त्रियंच समूर्छन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि संयता संयत गुण स्थान प्राप्त करने के लिए गर्भज होना जरूरी नहीं है। गर्भज होना केवल प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अब जिनको जो पूछना है, क्योंकि अब आगे दूसरे पद चलेंगे, अब किसी को जो कुछ पूछना है इसमें जो समझ में नहीं आया हो, अब आप लोग एक जन अपने को एक जन एक साथ सब न बोले, अब पूछिए जिसको जो शंका है। प्रणाम दीदी, बस मुझे यही पूछना था कि आपने जिसे बताया कि शंभु रमन द्वीप में छायिक सम्यक दृष्टि भी पाया जाता है, वो किसकी अपेक्षा से पाया जाता है? मैंने बोला ना, तब आपने सुना नहीं, आपका उपयोग कहीं और चला गया। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच में नियम से नहीं होते हैं, परंतु कृत्य कृत्य वेदक हो करके अगर त्रियंच गति में जाता है तो हम लोग जान चुके हैं, और आप भी कविता जी, मैंने उस समय बहुत बढ़िया से पढ़ाया था कर्णन योग में, कि वो अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक सम्यक को प्राप्त कर लेता है। पर्याप्त होते ही वो त्रियंच छायिक सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, याद आ गया? हाँ, याद आ गए। हाँ दीदी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं, आप लोग एक चीज ये मान के रखिएगा कि मैं भी कैलकुलेटर नहीं हूँ, मुझे भी सारी चीज भूलने में आती है, मैं भी भूलती हूँ सब चीजों को ऐसा नहीं कि मुझे सब चीज याद ही रह जाए अब हम लोग चलते हैं उसके नीचे विशेष, ऊपर की 3 पंक्ति समझ में आई होगी सबको, नहीं समझ में आई हो तो अभी आप पुनः पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लौट के भी पूछ सकते हैं आप। आज घर में जाके पढ़ते हैं, फिर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो बीच में नहीं बोलिएगा। अब चलते हैं विशेष में। अब ये मिथ्यात्व गुण स्थान में पदों को घटा रहे हैं। कितने पद होते हैं? 7 पद होते हैं, हम लोग जान गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मिथ्या दृष्टि के स्वस्थान आदि पदों का क्षेत्र सूत्र नंबर 61 के जैसे है। 61 देखिए क्या है, निकालिए 61, क्योंकि आपको वहीं से समझ में आएगा, मैं जवानी बोलूंगी तो आपको नहीं ये होगा। 61 में इन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं कहा है, समस्त मिथ्या दृष्टि जीव राशि सामान्यतः अनंत है, और तात्पर्य समस्त संख्यात्मक भाग कम करने से शेष बची जीव राशि स्वस्थान पद में रहती है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो इन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि स्वस्थान आदि पदों में का क्षेत्र सूत्र 60/60/1 की तरह जानना, यानी सर्वलोक है। स्वस्थान में तो सर्वलोक है। शेष गुण स्थानों में अपनी अपनी राशि का संख्यात बहुभाग प्रमाण स्वस्थान राशि है, तथा शेष पदों में राशि मूल राशि का संख्यात्मा भाग मात्र है। शेष गुण स्थानों में यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इससे आगे का गुण स्थान इनमें होता नहीं। तो कहते उन गुण स्थानों में जितनी राशि है उसको संख्यात से भाग देना है। उसका एक भाग, बहुभाग तो स्वस्थान है, कहने का मतलब बहुभाग तो जहाँ है वहां अपने में ही रहती है और कुछ वो नहीं करती है।
वेदना, कसाय, मारणांतिक, उपपाद, विहारवत स्वस्थान और विक्रियक समुद्घात। ये जो 6 स्थान बचे, 6 पद बचे, ये इसमें कितनी राशि पाई जाएगी? तो इन्होंने जो पीछे बताया था ठीक वही चीज यहाँ बता रहे हैं। संख्यात बहुभाग तो स्वस्थान में रहेगी और संख्यात एक भाग राशि इन 6 पदों में पाई जाएगी। मात्र विक्रियक समुद्घात राशि मूल राशि का असंख्यात्मक भाग मात्र है, क्योंकि त्रियंचों में विक्रिया करने वाली राशि शंकर भैया बंद करिए ना, म्यूट करिए, आप लोग खोलते ही क्यों हैं? किसका? हाँ वही मीना। सरिता पाटनी जी अपना बंद करें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शेष गुण स्थानों में, यानी मिथ्यात्व का तो उन्होंने अलग से बता दिया, और बाकी सारी गुण स्थान में क्या कहना चाह रहे हैं कि 7 पदों में स्व स्थान में तो ज्यादा के बाद मीना का ही खुला है। मीना जैन कौन है? मीना जैन के नाम से खुला हुआ है। कोई लोग नहीं कर सकते क्या? म्यूट, सबको म्यूट कर दीजिए एक बार। तो ध्यान रखना है, क्या कह रहे हैं कि त्रियंच गति में मिथ्यात्व गुण स्थान में वो बताने जा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव का, मिथ्या दृष्टि त्रियंच का विश्लेषण चल रहा है, उसमें 7 पद जाते। तारीफ की बात तो है ना। शालू तुम हो क्या ग्रुप में? मम्मी को बोलो फोन बंद करेगी। शालू कर दिए। नहीं, अभी भी किसी की आवाज आ रही है, अभी भी आ रही है आवाज। अब क्या म्यूट? ठीक है, मेरी अपनी ना तो आवाज है। शालू ग्रुप में हो क्या बेटा? बोलो ना, मम्मी को बंद करेगी। मैं तो क्लास स्थगित कर दूंगी, फिर मैं नहीं पढ़ा सकती। शंकर भैया बंद करिए ना, आपकी आवाज आ रही है। कैसे बंद करें? इसमें आवाज आता फिर भी। कराइए किसी से, बहू से कराइए बंद। देते हैं ठीक। हाँ, नहीं आता हमको बंद करना, नहीं आता है। शेष गुण स्थानों में अपनी अपनी राशि का संख्यात बहुभाग प्रमाण स्वस्थान राशि है, तथा शेष पदों में राशि मूल राशि का संख्यात्मक भाग मात्र है। मैं समझती हूँ ये भाव भाषणा सबको आ गई होगी। संख्यात से भाग दे करके जो भागफल आएगा उतना तो शेष पदों में है, 6 पदों में, और बाकी स्वस्थान में है। जैसे हमने लिया था कि 1000 है और 5 अगर संख्यात मानते हैं तो 200 भागफल आया, लब्ध आया, वो 200 तो अन्य पदों में है, 800 स्वपद में, स्वस्थान में है। लेकिन कह रहे हैं कि उसमें परंतु मात्र, अरे इसको बंद करना है, इसमें आवाज पूरा जा रहा है। पूनम बंद करो बेटा, शुरू से ही बंद कर दिया करो, पापा को नहीं आता है तो। और एक दिन बता दो पापा को, ये तो कोई खास बात नहीं है। पूनम बताओ पापा को ठीक से। नहीं तो उनको बोल दो, बोल दो लीव कर ले अपने को एक बार। नहीं, ये तो इसमें कोई खास चीज है भी नहीं। 5 मिनट है वो, जब है नहीं तो पापा को बता, 2-4 बार ऑन करके पापा को बता दो।
पूनम बंद करो, पापा का साउंड म्यूट कर दो ना पापा का। कर दिया ललिता। ठीक है, चलते हैं। अब कहते हैं मात्र व्यक्रियक समुद्घात राशि मूल राशि का असंख्यात्मा भाग मात्र है। उन्होंने क्या कहा ऊपर कि संख्यात्मा भाग है किसका, मूल राशि का। किस समुद्घात में, किस पद में? उन्होंने कह दिया कि बाकी 6 पद जो बचे, लेकिन उसमें से एक पद उन्होंने अलग निकाल लिया, व्यक्रियक समुद्घात। इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें असंख्यात्मा भाग राशि है, उसमें संख्यात्मा भाग राशि नहीं है, क्योंकि व्यक्रियक समुद्घात करने वाले त्रियंचों की संख्या बहुत कम होती है, प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है, इसलिए ये असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। कौन सी? व्यक्रियक समुद्घात पद राशि। स्वस्थान आदि 7 ही पदों में, सासाधन आदि गुण स्थानों में क्षेत्र विशेष रूप से देखने पर चारों लोकों का असंख्यात्मा भाग और 2.5 दीप से असंख्यात गुणा। चारों लोकों हम सब जान गए हैं, लोक, अधोलोक, तिर्यक लोक और ऊर्ध्वलोक, या अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक और लोक, ये 4 लोक हुआ। अगर कोई कहे कि 4 लोक में से कितने जगह सासाधन त्रियंच पाए जाते हैं, तो कहना होगा कि लोक के असंख्यात्मक भाग प्रमाण में। लोक तो बहुत बड़ा है और हमने भी पढ़ा त्रियंच केवल मध्य लोक में है। मध्य लोक में जितना पूरा मध्य लोक है उसमें है, वो भी केवल नीचे के स्तर पर। ऐसा नहीं कि वो जो 1 लाख योजन का जो मध्य लोक है सुमेरु पर्वत के जैसे, उस 1 लाख में नहीं पाए जा रहे त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं पाए जा रहे। एक इंद्रिय ठीक है, जैसे ही हवा में है, क्या एक इंद्रिय पाए जा सकते हैं? पंचेंद्रिय नहीं पाए जाते। पंचेंद्रिय जब भी पाए जाएंगे, बादर जीव भी किसी के सहारे से पाए जाते हैं, और ये तो पंचेंद्रिय हैं, तो ये तो धरती पर ही पाए जाएंगे। तो कहते हैं लोक के असंख्यात में भाग में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं 2.5 दीप से कितने में पाए जाएंगे, 2.5 दीप अपना कितना है? 45 लाख योजन। और ये कहाँ तक पाए जा रहे हैं, कहाँ तक पाए जाएंगे सासाधन वाले? स्वयंभू रमन समुद्र तक, पूरे जघन्य भोग भूमि में भी पाए जा सकते हैं, और क्या नाम है, सो कर्म भूमि में तो पाए ही जाते हैं। तो 2.5 दीप से 1 राजू असंख्यात गुना हो गया। तो कह रहे हैं कि 2.5 दीप की तुलना में देखेंगे तो असंख्यात गुना है, और चारों लोग से तुलना करेंगे तो इनका क्षेत्र असंख्यात्मा भाग है। कौन सा? सासाधन गुण आदि स्थानों में, यानी सभी स्थानों में जो सासाधन होगा वही मिश्र बन सकता है, वही असंयत वाला ही सासाधन बनेगा, सासाधन वाला तो नहीं बनेगा, असंयत यानी सम्यक दृष्टि ही बनेगा, यहाँ ये कहने का मतलब है। तो ये चारों ही गुण स्थानों में कह रहे हैं कि इस तरह से उनका क्षेत्र बनेगा। अब ये बता रहे हैं उपपाद पद में सासाधन सम्यक दृष्टि राशि का प्रमाण असंख्यात है। मिश्र और संयत राशि का उपपाद नहीं होता। 5वें गुण स्थान में किसी का उपपाद होना, जन्म लेना, जन्म कोई 5वें गुण स्थान में नहीं लेता है, और मिश्र गुण स्थान में भी कोई जन्म नहीं लेता है, वहां भी उपपाद नहीं है। अब बच गया सासाधन और चौथा गुण स्थान। तो कह रहे हैं उपपाद पद में सासाधन सम्यक दृष्टि राशि का प्रमाण असंख्यात है। कितनी राशि सासाधन सम्यक दृष्टि? तो कह रहे हैं असंख्यात है। ये कहा जा सकती है, इसलिए असंख्यात है, ये जीव त्रियंच जीव राशि चारों जगह जन्म ले सकती है। देव में भी जा सकती है, 12वें स्वर्ग तक, नरकों में भी जा सकती है, नरक में जाते नहीं है। सासाधन गुण स्थान के साथ नरक में कोई जीव जन्म नहीं ले सकता है, परंतु 12वें स्वर्ग तक का देव बन सकता है, और त्रियंच और मनुष्य भी बन सकता है। तो ये जो असंख्यात जीव राशि कहाँ से घटेगी? देव बनने से घटेगी। तो कह रहे हैं उपपाद पद में सासाधन, सॉरी 1 मिनट, उपपाद पद में मतलब त्रियंच का उपपाद हो रहा है, देव का नहीं उपपाद हो रहा। उपपाद पद किस में घटा रहे हैं? त्रियंच में घटा रहे हैं, त्रियंच में उपपाद हो रहा है। तो 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच में उपपाद करेंगे,
वो संख्या यहाँ पर होगी। दूसरा, छठे नरक से निकला हुआ नारकी, छठे नरक तक का नारकी सासादन गुण स्थानवर्ती नियम से त्रियंच बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, लेकिन जिस तरह से हमने समझा असंयत सम्यक दृष्टि नारकी नियम से मनुष्य बनता है, वैसा सासादन में नहीं है, ये त्रियंच भी बन सकता है। यानी सासादन गुण स्थान के साथ में पहले नरक से लेके छठे नरक तक के जो नारकी निकल रहे हैं वो सासादन गुण स्थान के साथ निकल सकते हैं और निकल करके त्रियंच, उनमें त्रियंच का उपपाद हो सकता है। 12वें स्वर्ग तक के देव भी सासादन गुण स्थान के साथ में त्रियंच बन सकते हैं, क्योंकि वहां तक त्रियंचायु का बंध होता है, तो ये राशि वहां से असंख्यात बन जाती है। बच्चे सम्यक दृष्टि त्रियंच, सो ऐसे जीव उपपात पद में संख्यात ही होते हैं। अब सम्यक दृष्टि कोई त्रियंच, सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच बनना, असंयत सम्यक दृष्टि का मतलब कि चौथे गुण स्थान के साथ त्रियंच में जन्म लेना। त्रियंच कब कैसे बनेगा, तो वो कब होगा, क्योंकि जो जिस बहुत थोड़ी सी राशि है, कैसे, जिस मनुष्य ने त्रियंच आयु पहले बांध ली और बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसे जीव भोग भूमि में चौथे गुण स्थान में त्रियंच पाए जाते हैं और कहीं भी चौथा गुण स्थानवर्ती त्रियंच नहीं पाया जाता है। और कृत्य वेदक को छोड़ दीजिएगा, कृत्य वेदक का एक अलग कथन है, या तो कृत्य वेदक पाए जाएंगे छायिक सम्यक दृष्टि, या जिन्होंने त्रियंच आयु बांध ली है वैसे त्रियंचों में छायिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा। छायोपसम्यक के साथ में अगर कोई त्रियंच में जाता है तो वो सम्यक दर्शन छूट जाता है। इसलिए अगर सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच का उपपाद करा रहे हैं तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ। इसमें दो ही विवक्षा बनती है कि किसी मनुष्य ने पहले त्रियंच आयु का बंध कर लिया और उसके बाद उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो कभी भी आयु बदलती नहीं है। ऐसा मनुष्य में त्रियंच का उपपाद होगा, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती त्रियंच का उपपाद होगा, या ऐसा मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच में उपपाद करेगा। और कौन करेगा, और जो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा था, अभी किया नहीं था, कृत्य वेदक था और वो मरण किया, और अगर त्रियंच उसका जो समय का बंटवारा है, तीसरे समय में अगर मरता है तो वो त्रियंच में भी जा सकता है। तो ऐसे त्रियंच चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंचों में पाए जाते हैं और कोई भी नहीं जा सकता है छायिक सम्यक दर्शन के साथ। इसलिए इन्होंने कह दिया, सो ऐसे जीव उपपाद पद में संख्यात ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, उपपाद पद में, मारणांतिक में नहीं। मारणांतिक कौन करेगा, मारणांतिक तो जो वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो करेगा, लेकिन यहाँ पर उपपाद की बात है, त्रियंचों में उपपाद करा रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि का। नीचे दिया भी है, क्योंकि जिन मनुष्यों ने सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व ही त्रियंच आयु का बंध कर लिया है वे ही त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। योनिनी त्रियंचों में असंयत सम्यक दृष्टियों का उत्पाद नहीं होता है। असंयत सम्यक दृष्टि अगर त्रियंच आयु बांध भी लिया है फिर भी वो स्त्री वेदी त्रियंच में उपपाद नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ स्त्री वेदी का उपपाद नहीं होता है। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तों में 7 पदों में से विहारवत स्वस्थान और विक्रियक समुद्घात ये 2 पद नहीं होते हैं। जहां भी अपर्याप्त की बात आती है, अपर्याप्त जीव में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे क्रियक समुद्घात कर सके और विहारवत स्वस्थान भी नहीं कर पाता है। इसलिए पंचेंद्रिय त्रियंच जो होते हैं अपर्याप्त, उनमें ये 2 पद होगा ही नहीं, यानी वे विक्रियक समुद्घात करने के योग्य भी नहीं होते हैं और विहारवत स्वस्थान भी नहीं होता है। मात्र स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद पद ही होते हैं। ये कहाँ पर घटेगा, अपर्याप्त की बात है लब्ध पर्याप्तक के। लब्ध पर्याप्तक जीव कौन सा पद कर पाएगा, स्वस्थान
वेदना लब्ध पर्याप्तक जीव भी वेदना कसाय कर रहा है। अपर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव वेदना समुद्घाय कर सकता है, कसाय कर सकता है, मारणांतिक कर सकता है। मारणांतिक कैसे कर रहा है? चूंकि लब्ध पर्याप्तक है, पर्याप्ति तो पूर्ण करेगा नहीं, अगला भव धारण करेगा ही करेगा, तो मारणांतिक उसका भी हो सकता है। और उत्पाद अपर्याप्त का होता ही है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है, अपर्याप्त अवस्था में जन्म रहा है, तो इस तरह से ये पद उनमें घटते हैं लब्ध पर्याप्तक में। एक चीज, गर्भ में आया हुआ शिशु, अच्छी मनुष्य गति में समझाते हैं आगे। मनुष्य गति हो गया, 38 हो गया, अरे राम समय हो गया, सॉरी ध्यान ही नहीं जाता है। आज स्पीड भी कर दी, आज स्पीड भी बढ़ा दी है तुम्हारा। शिवसम बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। हमको तो ध्यान में नहीं आता, एक अक्षर छूट जाता तो इधर उधर हो जाते हैं हम तो। ठीक है, यद्रक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादशंग जिनवानी माता की जय। बाबूजी वगैरह सबको बड़ों को धो, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब सादर दीदी प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी एक बात मेरे सोच रही थी, सभी बड़ों को दो, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। मेरे सबको मैं जय एक बात जिनेन्द्र। मेरे दिमाग में एक बात प्रणाम, सोच रही सबको थी। जय जिनेन्द्र। प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। एक बात बताइए सादर प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। आप दीदी। लोग सब कोई 9 बार नमो दीदी कार्ड जपते हैं ना, आप लोग सब कोई 9 बार नमो कार्ड जप क्या कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं। ललिता दीदी, ललिता दीदी, ललिता दीदी एक बात बताइए। ललिता दीदी, हाँ हाँ बोलिए ना। दीदी मैं ये सोच रही थी, जैसे तत्वार सूत्र का 6ठे अध्याय में प्रमाण न्याय रतिगमा से पूरा न्याय शास्त्र खड़ा हुआ है, क्या इस क्षेत्र से धवला का पूरा ग्रंथ खड़ा हुआ है? क्या कहना चाह रही है? जैसे छठा तत्वार सूत्र छठा, और ये जैसे सत संख्या क्षेत्र कालांतर, इसमें जो आप धवला का आपने बताया था 13 नंबर की पुस्तक है धवला, इस पर रूपना चल रही है। 4 नंबर 5 नंबर 13 नंबर में नहीं है। अच्छा, तो क्या ये प्ररूपना है, सत्संख्या, ये सारा इस सूत्र से निकल के खड़ा हुआ करना योग का? क्या पूछना चाह रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए, क्या ये ग्रंथ क्या इस सूत्र के हिसाब से चला है सारा? हाँ हाँ, इस सूत्र के हिसाब से चल रहा है, धवला जी के ऊपर, धवला जी से, और कहीं ऐसा नहीं है, धवला जी से चल रहा है।